कभी कभी एक विषय की चर्चा करते हुए डरते हैं, बड़े बड़े लोग भी डरते हैं। जनसंख्या का चरित्र, डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। 21वीं शताब्दी में दुनिया में 3 देश बने हैं नए, लेटेस्ट 3 न्यू कंट्रीज, जिसको यूएन के अंदर मान्यता मिली है। तीनों देश दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में हैं, लेकिन तीनों की कहानी एक ही है। एक इंडोनेशिया से अलग होकर ईस्ट तिमोर बना, एक सर्बिया से अलग होकर कोसोवा बना, और तीसरा सूडान के 2 हिस्से होकर एक साउथ सूडान बना। अरेबियन मेजोरिटी का मुस्लिम कंट्री सूडान, उसके 2 हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि सदर्न सूडान जो है 60 साल के अंदर कन्वर्जन बढ़ते बढ़ते दैट बिकम ए क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया। इंडोनेशिया का एक हिस्सा ईस्ट तिमोर, उसमें 90% क्रिश्चियन हो गए, वो ईस्ट तिमोर अलग हो गया। अल्बानियन मूल के लोग कोसोवा के अंदर गए, वो लैंडलॉक एरिया, जो वहां पर केवल मात्र जो है वो कोयले की खदानों में काम करते के लिए गए थे। 1880 के अंदर उनका ग्रोथ रेट वो सर्बियन मूल के लोग जो थे उनसे 3 गुना ज्यादा था, और 1930 तक आते आते उनका पॉपुलेशन 30% हो गया, और 1990 तक आते आते वो 75-80% क्रॉस कर गया। कोसोवा अलग देश बन गया। ये तीनों देशों की एक ही कहानी है कि उस देश के रहने वाले जो मूल लोग थे वो माइनॉरिटी में चले गए, दूसरे लोग बढ़ गए। हम इस जनसंख्या के चरित्र के बारे में जागरूक है क्या? 1881 में भारत का पहला सेंसस हुआ था, वो अविभाजित भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलाकर। भारतीय मूल के मतपंथ जो थे, इंडियन ओरिजिन के जो अपने रिलीजन्स थे, उनके मानने वालों की संख्या 80% थी। अगर आज 130 इयर्स के बाद आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो इस भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के एरिया के अंदर भारतीय के मूल के मतपंथ 64% हो गए। 16% कम नहीं हुए, 20% लोगों ने 80% को 16% कम किया है।